हाय गाइस, दिस इज इंजीनियर सत्यम शर्मा। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। हम लोग मैट्रिक्स देख चुके, उसका थ्योरी भी बताया मैंने और कुछ सवाल भी बताया था, और होमवर्क के लिए मैंने सवाल भी कुछ दिया था आप लोगों को। ठीक है गाइस, तो आज नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं और उसका थ्योरी भी देखेंगे, डिटर्मिनेंट्स। ओके, तो कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले भी बताया था, उसका थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो डिटर्मिनेंट्स, इसका कुछ थ्योरी है तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डिटर्मिनेंट्स: एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज एसोसिएटेड विथ ए नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स एंड इट्स डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ए। और आप इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं या डिटर्मिनेंट ए इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। कहने का मीन्स ये हुआ, सभी स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएट विथ ए नंबर्स, नंबर के से मतलब एसोसिएटेड रहता है, मतलब संबंध रहता है। ठीक है, उसे डिटरमिनेंट कहते हैं, डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट जो होता है ना, हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में नहीं होगा तो उसका डिटरमिनेंट निकालना संभव नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट्स देख लीजिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। हियर एक डिटरमिनेंट्स मैंने यहाँ पे लेट कराया, डिटरमिनेंट्स ए1 टू ए एन तक गया हुआ है। इसी तरह ए एन वन से लेके ए एम एन तक गया हुआ है। ठीक है, ये एक डिटरमिनेंट्स हो गया। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही एक स्क्वायर डिटरमिनेंट्स, मतलब डिटरमिनेंट्स हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब उसका वैल्यू निकालना संभव होगा तभी। आगे देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर। मतलब डिटरमिनेंट्स में कोई ऑर्डर है, उसका हम एक्सप्लेनेशन किस तरह से करेंगे। जैसे देख लीजिए गाइज, यहाँ पे A1 टू A21 और A22, ये 2/2 ऑर्डर्स का डिटरमिनेंट्स है। तो इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, निकालना कैसे है? इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ये एक दूसरे से हो जाएगा गाइज, और ये एक दूसरे से, और इनको इनसे गुना मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और बीच में क्या होगा, बीच में गाइज से सब्सट्रैक्शन का चिन्ह होता है, सब्सट्रैक्शन दे दिए, फिर A21 को मल्टीप्लाई होगा A12 से। ओके गाइज, क्लियर है? आगे नेक्स्ट देखते हैं मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स का साइन रूल्स होता है। डिटरमिनेंट्स का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होता है, साइन रूल्स। वो किस तरह से काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। साइन रूल्स, ये साइन रूल्स है डिटरमिनेंट्स का। ये प्लस से स्टार्टिंग होगा, आप अल्टरनेट यूज़ करना। जैसे कि प्लस हो गया, ये यहाँ पे माइनस, फिर प्लस, यहाँ प्लस हो गया, फिर यहाँ पे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस। ये 3/3 ऑर्डर्स का डिटरमिनेंट्स था। इसी तरह 2/2 ऑर्डर्स में हम लोग इस तरह से साइन रूल मतलब अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स हो या 3/3 ऑर्डर्स का डिटरमिनेंट्स हो। गाइज, ए मैट्रिक्स विच इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ नो डिटरमिनेंट। कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो उसका डिटरमिनेंट निकालना संभव नहीं होगा। पहले भी गाइज मैंने बताया था ऊपर में, तो वही यहाँ पे लिखा गया हुआ। A determinant of a square matrix of order 3 is defined in term of determinants of a square matrix is second order। कहने का मीन्स ये हो गया गाइज, जैसे कि सपोज कर लीजिए कोई 3/3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स है। ओके, 3/3 ऑर्डर्स का कोई भी मैट्रिक्स है, तो उसका जो डिटरमिनेंट्स होगा हमेशा 2/2 ऑर्डर्स का में कम पार्ट वाइज करके निकालेंगे हम। कहने का मीन्स यही है, जैसे अगर 3/3 ऑर्डर्स का है तो उसका डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर का ही होगा, जो उसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर के द्वारा। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं इसका थ्योरी।
आगे गाइज है माइनर और कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर ऑफ ए एलिमेंट्स ए आई जे of a matrix is the determinants obtained by the deleting ith row and jth column. It is denoted by imj। कहने का मीन्स ये हुआ गाइज, यहाँ पे सपोज कर लीजिए जैसे कि मैंने यहाँ पे ए लेट करा है, ए कोई डिटरमिनेंट्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो माइनर हम निकालेंगे जो गाइज निकालेंगे तो ith रो, ये रो हो गया और ये कॉलम। जैसे कि इसका माइनर निकालना है, तो जो माइनर्स निकालते हैं जिस पार्टिकुलर आई जे का, तो उसका रो और कॉलम ख़त्म हो जाता है। बाकी जो एलिमेंट्स बचता है उसका हम मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, बीच में सब्सट्रैक्शन करके निकालते हैं। जैसे कि सपोज कर लीजिए ये पहला था, इनका लेंगे तो इनका जो रो है ये ख़त्म और इनके सामने में जो कॉलम है वो ख़त्म। इसी तरह इसका लेंगे, इनका ये वाला रो ख़त्म, इनका ये वाला कॉलम ख़त्म। इसी तरह सारा में कि यही इनको यही कह रहा है इसमें ये, ठीक है। आज डिलीटिंग करके, डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। ओके, यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे जैसे कि ai1 ये 3/3 ऑर्डर्स का डिटरमिनेंट्स था, तो माइनर यहाँ पे कैसे निकाल रहे हैं, माइनर 1 के लिए, इसके लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे गाइज इनका रो और कॉलम ख़त्म हो गया, बाकी जो ये टर्म है यहाँ पे उतर गया। इसी तरह m1 के लिए ये गाइज ख़त्म, तो ये सारा ये और ये यहाँ पे राइट डाउन कर दिया मैंने, ठीक है गाइज। आगे इसी तरह 3/1 में सेम सारा चीज़ सेम ही रहेगा इसमें। इसी तरह आगे करते हैं, अब आगे देखते हैं गाइज। A manner of elements of a determinants of order n हो या n greater than equal to 2 is determinants of order n-1। कहने का मीन्स ये हुआ, किसी भी एलिमेंट्स का जो माइनर का डिटरमिनेंट्स का जो ऑर्डर होता है वो n हो या ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर्स जो हो, एक हो या उससे मतलब 2 से बड़ा हो या 2 के बराबर हो, तो उसका डिटरमिनेंट्स का जो ऑर्डर होगा हमेशा n-1 होगा। कहने का मीन्स ये होगा, जैसे कि 3/3 ऑर्डर्स का है तो उसका माइनर जो है, माइनर n-1 होगा, मतलब 3 में से 1 गया 2, तो माइनर से उसका 2/2 का निकलेगा, ठीक है गाइस। आगे देखते हैं गाइस। कोफैक्टर माइनर एक दूसरे के लगभग सिमिलर है, लेकिन इसमें एक ऐड होता है, क्या, मल्टीप्लिकेशन होता है, -1 पे पावर i प्लस जे। आई के जगह पे कोई डिजिट हम नेचुरल नंबर यूज़ कर सकते हैं 1 2 3, और जे की जगह आई के प्लेस पे कोई भी नेचुरल नंबर और जे के भी प्लेस पे कोई नेचुरल नंबर। तो द माइनर ऑफ एम आई जे मल्टीप्लाई बाय द -1 i प्लस जे is called cofactor if elements ij, if we denoted cofactor of elements ij by aij। गाइस इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। जैसे ये कोफैक्टर है, कोफैक्टर किसी भी डिटरमिनेंट से कोफैक्टर निकाल रहा हूँ,
तो यहाँ पे ए आई से कोई एक डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है, तो पहला A11 में निकाल रहा हूँ। सपोज के लिए आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 1 है, तो -1 इसका फार्मूला हो जाएगा -1 आई -1 पे पावर आई प्लस जे, और उसका माइनर फैक्टर आई की जगह पे जहाँ पे 1 2 3 और जे की जगह पे भी 1 2 3 यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं गाइज। ओके, कुछ प्रॉपर्टी होता है गाइज डिटरमिनेंट्स का, तो वो हम लोग देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए डिटरमिनेंट्स इज नॉट चेंज व्हेन रो आर चेंज इनटू कोरस्पॉन्डिंग कॉलम। कहने का मीन्स ये हो गया, अगर किसी भी रो को चेंज करते हैं किसी भी कोरस्पॉन्डिंग कॉलम से, तो फिर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ सकती। मतलब कोई भी, जैसे कि ये कॉलम हो गया, ये कॉलम, इस 3 कॉलम है, और 3 इस कॉलम को हम रो में कर देंगे तीनों को, तो इसमें कोई भी चेंजेस तो गाइज उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब उसके वॉल्यूम में, जैसे कि मैंने डिटरमिनेंट्स A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 और C3 लिया, और इसको रो और कॉलम एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहा हूँ। इसमें ये जो रो है कॉलम, इसको रो में रख दिया यहाँ पे, और ये दूसरा जो कॉलम है उसको दूसरा कॉलम में रख दिया इसी तरह। तो ये डिटरमिनेंट्स फर्स्ट, डिटरमिनेंट्स और डिटरमिनेंट्स का पहला, ये दोनों एक दूसरे का सेम वैल्यू देगा। ठीक है गाइस, तो ऐसा कर सकते हैं हम, प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं गाइस प्रॉपर्टी नंबर दूसरा। प्रॉपर्टी दूसरा कहता है इफ़ एनी 2 रो और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट्स आर इंटरचेंज the sign of determinants is changed but its value remains same। कहने का मीन्स ये हो गया, अगर कोई भी मैट्रिक्स है, इसका अगर हम इंटरचेंज कर रहे रो और कॉलम में, किसी पार्टिकुलर रो या किसी पार्टिकुलर कॉलम में अगर हम चेंज कर रहे हैं, तो साइन जो है ना, साइन में इसका चेंजिंग आ जाएगा। लेकिन सिर्फ साइन में चेंजिंग होगा, जो वैल्यू है इंटायर जो एलिमेंट है डिटरमिनेंट्स में वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ओके गाइस, अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, 3rd नंबर प्रॉपर्टी। गाइस जैसे कि मैंने बताया था सेकंड प्रॉपर्टी में, कोई भी डिटरमिनेंट्स है, अगर उसके किसी भी पार्टिकुलर रो या कॉलम में अगर हम चेंजिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन वैल्यू जो है सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं। डिटरमिनेंट्स जब निकालेंगे, क्वेश्चन देखेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा आपको गाइस। ठीक है, प्रॉपर्टीज नंबर 3 देखिए, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज 0 व्हेन एनी 2 रो एंड कॉलम्स आर आइडेंटिकल। जब 2 रो और कॉलम, कहीं पे भी 2 और रो हो या कॉलम्स हो, अगर वो इक्वल हो, आइडेंटिकल हो, समान हो, तो वो उसका वैल्यू जो होता है हमेशा 0 के बराबर होगा। जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक डिटरमिनेंट्स है, ये और ये दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू 0 होगा। ओके गाइस, तो इसका इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं डिटरमिनेंट्स जब सॉल्व करेंगे, कोई भी सवाल सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं, इफ़ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो or a column of determinants is multiplied by the constant k, then the value of new determinants is k times the value of original determinants। कहने का मीन्स ये हुआ, अगर कोई भी डिटरमिनेंट्स है, उसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट k से, उसका नया डिटरमिनेंट्स जो होगा वो k टाइम्स
जैसे कि यहाँ पे एक ये डिटरमिनेंट्स है, ओके गाइस, और के टाइम्स मैंने उसमें गुना किया तो एक नया डिटरमिनेंट्स बन गया, नया डिटरमिनेंट्स। तो उसका जो वैल्यू है, जो पहले वैल्यू था और ये बाद वाला जो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू है मल्टीप्लाई करने के बाद, इसमें कोई ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं होगा, ये हमेशा एक दूसरे के बराबर ही होगा, ठीक है गाइज, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। जैसे गाइज यहाँ पे देख लीजिए डिटरमिनेंट्स ये है और ये के टाइम्स मैंने इसमें ये नया डिटरमिनेंट्स और के टाइम्स मैंने इसमें मल्टीप्लाई करा था, तो के यहाँ पे बाहर निकल गया, तो ये एक दूसरे के बराबर ही है, मतलब के टाइम्स जो के करा था वो बाहर को। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं, इफ़ एनी टू रो ऑन कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट्स आर प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू इज जीरो। मतलब कोई भी दो रो और कॉलम अगर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो तो उसका वैल्यू हमेशा जीरो होता है, ठीक है गाइस। ये भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप जब सवाल बनाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते हैं, इफ़ ईच एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स इज एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ टू और more terms, then the determinants can be expressed as the sum of two or more determinants। कहने का मीन्स ये हुआ, अगर कोई भी डिटरमिनेंट्स सॉल्व करने के लिए आपको दिया गया हुआ है, उसके बीच मतलब एडिशन जो है किसी भी रो या कॉलम में दो या दो से अधिक टर्म है, उसमें दो या दो अधिक, जैसे सम ऑफ टू मतलब दो संख्याओं का जोड़ या दो से ज़्यादा संख्याओं का टर्म है, तो उस डिटरमिनेंट को हम अलग अलग फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का कहने का मतलब ये होगा, जैसे कि यहाँ पे सपोज कर लीजिए डिटरमिनेंट्स यहाँ पे दिया हुआ a1 प्लस अल्फ़ा, तो इसको अलग कर सकते हैं और एक नया डिटरमिनेंट्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप देख रहे गए यहाँ पे ये a1 को यहाँ पे मैंने रखा है a2 और b1, ये सारा को एक में रखा, और जो ऐड है इसमें इससे एक अलग डिटरमिनेंट्स। 6 में देखा कि कोई भी डिटरमिनेंट्स है अगर उसमें दो या दो से अधिक टर्म ऐड है तो उसको हम अलग अलग फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं और सिंपल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 देखते हैं, इफ़ एनी टू रो एंड कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट्स a multiply of another row and column is added, the value of determinants remains same। मतलब कहने का मीन्स ये होगा, कोई भी डिटरमिनेंट्स है, ठीक है, दो उसमें कोई भी दो या दो से ज़्यादा अगर उसमें कोई भी टर्म ऐड है और मल्टीप्लाई भी है उसके साथ कुछ भी, तो उसका जो वैल्यू ना हमेशा सेम देगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल के द्वारा आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे सपोज कर लीजिए ये a1 प्लस के a3 ये डिटरमिनेंट्स है, और इस टर्म को मैंने अभी ये 7th नंबर है 6 में बताया था कि अगर दो या दो से अधिक टर्म अगर ऐड है तो उसको हम अलग फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो ब्रेक कर लिया मैंने इसको, देख लीजिए यहाँ पे इस टर्म को मैंने दो भागों में यहाँ पे ब्रेक कर लिया, के वाला टर्म को अलग लिख लिया यहाँ पे और इस वाले टर्म को मैंने एक जगह लिख दिया। तो ये दोनों, ये तो जीरो हो गया क्योंकि मैंने पिछले प्रॉपर्टी में बताया था जब दो रो या कॉलम एक दूसरे को बराबर हो तो वो हमेशा शून्य हो जाता है, बाकी ये बच गया। तो जो स्टार्टिंग में था यहाँ पे तो लास्ट में भी यही रिजल्ट निकला, ठीक है, तो ये दोनों बराबर होते हैं। तो सभी प्रॉपर्टी का यूज़ जब सवाल बनाएंगे तो वहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है गाइज। अभी आपने डिटरमिनेंट्स का जो भी प्रॉपर्टी था वो देखा। अब डिटरमिनेंट्स का कुछ एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन में आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है वो मैं बता देता हूँ।
द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस दिया रहेगा x1, y1 और x2, y2 और x3, y3। तो उसका ये फार्मूला हमको यूज़ करना है यहाँ पे। डिटरमिनेंट्स कैसे निकालेंगे, उसको एरिया कैसे निकालेंगे। तो 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। इसको सॉल्व करके जो आएगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, ये डिटरमिनेंट्स फॉर्म में है। ओके गाइस, इसी में कभी कभी क्वेश्चंस रहता है गाइस कॉलिनियर का। आपको 3 पॉइंट्स रहेगा, बोलेगा ये कॉलिनियर है या नहीं। तो डिटरमिनेंट्स के द्वारा आप बताइए। तो गाइस ये जो टर्म है ना, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल वो 0 हो जाता है। मतलब ये टर्म = 0 हो जाएगा। तो इनको जो फाइंड आउट करके निकलेगा तो वो कोलिनियरिटी हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। और जो हम फाइंड आउट करेंगे वो कंडीशन अगर 0 आ गया तो फिर वो कोलिनियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे गाइस कोलिनियरिटी के लिए है, मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल ये क्या हो जाएगा 0। तो x1, x2, x1, x2 और x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 = 0। ये टर्म 0 हो जाएगा। जो फाइंड आउट करेंगे अगर ये 0 के बराबर हो गया तो कोलिनियरिटी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आगे देखते हैं एडजॉइंट एंड यूनिवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स। लेट A = कोई भी एक मैट्रिक्स मैंने लेट कर लीजिए AIJ BA स्क्वायर मैट्रिक्स, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, ऑफ ऑर्डर ऑफ n, कोई भी n ऑर्डर का एक AIJ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स लेट कर लिया। ठीक है गाइस, लेट AIJ डिनोटेड बाय द कोफैक्टर। बड़ी AIJ होगा वो डिनोट करेगा कोफैक्टर को, और छोटी AIJ होगा इंडिटरमिनेंट्स को। ठीक है, देन द एडजॉइंट ऑफ A इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ A को इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब मैं समझा देता हूँ एडजॉइंट ऑफ A। तो लेट A = ये छोटी P1 और P12 इस तरह IJ सारा मैंने एक यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स यहाँ पे बना लिया। और इसका कोफैक्टर किस तरह से निकालेगा, अपने पहले पढ़ा था माइनर किस तरह से निकाला जाता था और कोफैक्टर। तो कोफैक्टर पहले क्या करेंगे, सभी टर्म का कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर सभी टर्म का निकालने के बाद सपोज कर लीजिए बड़ी P1, 1, 2 और बड़ी P13 ये सारा कोफैक्टर हो गया। और इसका जो ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद जो अपने पास नया फॉर्म आएगा वो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है गाइस, सिंपल। सपोज कर लीजिए, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, कोई भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स के सभी टर्म से आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर निकालने के लिए मैंने फार्मूला बताया था -1 I + J, ये कोफैक्टर का फार्मूला है। ओके गाइस, सवाल देखेंगे गाइस, सारा क्लियर हो जाएगा। अभी थ्योरी है थोड़ा बहुत, आप देख लीजिए। इसको डिनोटेड करते हैं सिंपल PIJ, इससे मैंने डिनोट कर दिया। आप अगर किसी भी चीज़ से करना चाहते हैं Q या कुछ भी आप मान सकते हैं उसको। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके गाइस, आगे देखते हैं, आगे भी कुछ आगे गाइस है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जब भी कोई भी वैल्यू डिटरमिनेंट दिया हुआ, अगर डिटरमिनेंट उसका 0 निकल गया तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, और डिटरमिनेंट अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ओके गाइस,
प्रॉपर्टी है एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स का, एडजॉइंट्स ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ आई एन इक्वल टू एडजॉइंट्स ऑफ ए, एडजॉइंट्स ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट्स ऑफ ए की पावर टी। एडजॉइंट्स ऑफ ए का डिटरमिनेंट जो होगा वो इक्वल टू होगा डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की पावर n माइनस 1 के, ठीक है। एडजॉइंट्स और एडजॉइंट्स ऑफ ए का जो मॉड होगा वो बराबर होगा डिटरमिनेंट्स ऑफ ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह ये प्रॉपर्टी गाइज है एडजॉइंट्स ऑफ ए का, ये आपको याद रखेंगे तो आगे कुछ एडवांस वाले सवाल होंगे तो उसमें आपको यूज होगा। यूनिवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यूनिवर्स ऑफ मैट्रिक्स में पहले एडजॉइंट्स ऑफ ए अपने लोग बता दिया था मैंने किस तरह निकाला जाता है, और डिटरमिनेंट्स ऑफ ए भी पता चल गया, स्टार्टिंग में ही बताया था किस तरह से निकाला जाता है। तो ये दोनों निकालने के बाद